हेलो बच्चों, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने अभी कार्बन कंपाउंड पूरा कर दिया, मैंने चैप्टर यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी लेके बैठिएगा और वीडियोस देखिएगा, आपको एकदम क्लियर होगा। 2024 के बोर्ड अगर वो आप चैप्टर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर पाए। कंप्लीट आपका 100% फंस जाएगा, एकदम गारंटेड। और आज इसका जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैंने कहा था 2 पार्ट में आपके 2 वीडियोस में क्वेश्चंस के बनाऊंगी प्रीवियस ईयर के। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसा कि क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कराऊंगी। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाई। 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है लो। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड थे, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते थे। किससे बनते थे? शेयरिंग से। अब ये जो शेयरिंग हो रही है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड, वो थोड़ा सा वीक होते हैं क्योंकि उनके बाद वीक वीक बॉन्डिंग होती है। इसको वीक वंडरवॉल फोर्स बोल देते हैं हम, या वीक फोर्सेस होता है इनके बीच में। क्या होता है? वीक फोर्सेस। तो जब आप इनको आराम से हीट देते हो तो ये आसानी से क्या कर जाते हैं? बॉइल कर जाते हैं या मेल्ट कर जाते हैं। तो यही रीजन है। इसके कंपेयर में अगर हम बात करें आयोनिक की, इसकी बात करें आयोनिक की, तो आयोनिक में जो इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीट ट्रांसफर होता था। क्या होता? ट्रांसफर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग थी। क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग की वजह से, नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये याद रखिएगा, इनके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो फोर्स होते हैं वीक। आपकी बुक में फोर्स शायद नाम है तो आप लिख लीजिए वंडरवॉल फोर्स। क्या नाम लिखेंगे आप? वंडर वॉल फोर्स। ये आपके बीच में फोर्स पाए जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के, और ये वीक होते हैं। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं एक्सप्लेन करने बैठी हूँ, आप अपने आंसर्स को राइट करिए क्योंकि मैं आंसर राइटिंग करूंगी तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? अभी मैंने बताया जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना है किसका? मीथेन का, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में भी बना रखा है, देखिएगा, आपको मैंने वीडियो में बना के दिया है। फिर बोला है व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन सेम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए इधर बात करते हैं। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं जो किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब कि दो स्पीसीज है ए और बी, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। दूसरा बोला है फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। एक्सप्लेन करना है। तो कुछ नहीं भाई, आपको क्या करना है, जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो देखिए कार्बन का आपका हो गया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीथेन का स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सेम। ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना आपको, शेयरिंग करा देनी। तो देखिए इसकी शेयरिंग इसके साथ करा दीजिए, सेम इसकी शेयरिंग इसके साथ कराइए, और नेक्स्ट शेयरिंग इधर और ये शेयरिंग इधर। तो देखिए क्या ये बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं? ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा किसका? मीथेन का। अगला बोला है व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? तो देखिए जो इनकी बॉन्डिंग होती है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं आपको बताऊं कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपना फोर्स से क्या हो जाते हैं? बॉन्ड हो जाते हैं स्ट्रांगली। मतलब फोर्स से एक दूसरे में क्या रहते हैं? शेयर रहते हैं, कभी फ्री नहीं हो पाते। मतलब कि ये फ्री नहीं हो पाएंगे, इनको फ्री नहीं होना है, ये फ्री नहीं होंगे। और जब फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो यही इसका रीजन है, और इसका मेन इसका रीजन यही होता है स्ट्रक्चर की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से, कि जो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है, जो बॉन्ड बंधे होते हैं एक दूसरे से, बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं और फ्री नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर, ये 2013 का क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, आप बस सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थोड़ा खुद से भी कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिव रीजन। क्वेश्चन देखिए स्टार्ट। एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स मेनली ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था एकदम सही वाला रीजन कि इसको C+4 मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और C-4 मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी क्या होती है?
प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने में भी दिक्कत है, मतलब सॉरी शेयर नहीं, आपको लूज करने में भी इसको प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएगा, और गेन भी नहीं कर पाएगा। तो जब इसके पास ना गेन है ना लूज है, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, शेयरिंग। क्या बचता है, शेयरिंग। चारों इलेक्ट्रॉन की ये क्या करता है, दूसरे वाले एटम से शेयरिंग करता है। दैट्स वाई ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और वो शेयरिंग से बनती है। अगला क्वेश्चन बोला है डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीजन, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जब कभी भी ग्रेफाइट और डायमंड आपसे पूछे तो आप थोड़ा उसके स्ट्रक्चर पे वर्क करिए। जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो डायमंड होता है, मैं लिखा देती हूँ, थोड़ा सा कीवर्ड्स में लिखाती हूँ और आप लिखते जाइए। ये जो आपका डायमंड है, ये डायमंड आपका एलोट्रोप है ना कार्बन का, और जिसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपकी बुक में नाम नहीं है लेकिन समझिए, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि चार के, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, सारे के सारे कार्बन अगले कार्बन से घिरे हुए होते हैं, और इन कार्बन कार्बन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सारे कार्बन के बीच में कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। मतलब आप पढ़ेंगे, दिस इज नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल। क्या है, नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये हार्ड है तो मेल्ट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो इसका रीजन होगा स्ट्रक्चर इसका और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच की। तो इसीलिए क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सांस में देखिए मुझे कराना पड़ता है, मजाक करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। और देखिए मुझे लगता है कि आप लोग वैसे भी 10-10 मिनट की वीडियोस देखते हैं, तो उसमें क्या ही करा जाए। चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ा सा 2 महीने और हैं, आप मान के चलिए, और आपका काम हो जाए, बस ये अच्छा है, आप 90% गेन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। इसका भी सेम रीजन कि जब आप ग्रेफाइट पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो जो ग्रेफाइट होता है इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शीट के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल शीट के फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है, तो एक कार्बन जो है वो अगले 3 कार्बन से घिरा हुआ होता है। किससे घिरता है, 3 कार्बन से, और फिर ये कार्बन अगले किससे घिरेगा, 3 कार्बन से। तो ऐसे करते हुए सारे कार्बन 3-3, तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो हेक्सागोनल, कैसा आता है, हेक्सागन का शेप। और इसमें क्या होता है कि जो बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, यानी एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 3 कार्बन से बॉन्डिंग शो करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रहता है। क्या रहता है, फ्री रहता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण ये शीट में ऐसे क्या करता रहता है, घूमता रहता है, शीट में रोल ऑन होना, मतलब होता रहता है। और फिर इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब आपको जब एलोट्रॉप वाला वीडियो बनाया गया उसमें एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। क्या बोला है, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। क्या बोला है, ये जितने भी दिए हैं आपके वो मेंबर्स है किसके, होमोलॉगस सीरीज के। ठीक है, आप पहले ये जानो कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो आपको पता होगा शायद, होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। मेंबर्स के फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। और सक्सेसिव मेंबर, जो उसके सक्सेसिव मेंबर हैं वो CS2 ग्रुप से डिफर करें। किससे करें, CS2 ग्रुप। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखिए भैया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए CS2 का ही डिफरेंस, यहाँ से यहाँ देखिए CS2 का डिफरेंस आ रहा है, आपको दिखेगा साफ साफ। तो भाई आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। यानी आंसर क्या होगा आपका, पढ़िए। इस क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, असर्शन फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। बिल्कुल सही बात है। सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट बाय CS2। बिल्कुल सही, वही डिफिनेशन ही लिखी, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कब आया था, मतलब ईयर वाइज आपका देखिए 2020 में आया था। ईयर वाइज मैं क्वेश्चंस लाई हूं और सॉल्व करा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, आपका बोर्ड का पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ OH। मतलब 2 मेंबर्स का लिखना, फर्स्ट 2 मेंबर। तो पहले होमोलॉगस सीरीज, तो पहला आप बना लीजिए मेथेनॉल। देखिए बन गया, CS2 जोड़ दीजिए, बस क्या कर दीजिए इसमें CS2। तो देखिए CS3 और सॉरी CS2OH। तो देखिए फर्स्ट 2 मेंबर हो तो गए। पहला ये, पहला क्या होगा आपका मेथेनॉल, नाम भी लिखना कंपलसरी है, जितना छोटा आंसर है इसको समझ के रखिएगा। दूसरा एथेनॉल, क्या होगा एथेनॉल।
सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, आप करके देखिएगा, क्लोरीन के लिए कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। मतलब इन्होंने एक बात बोला कि फर्स्ट मेंबर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट मेंबर आपका क्या है, इथीन, यही तो हो गया। अगला सेकंड और थर्ड लिखना है, तो कुछ नहीं भाई, ऐड करते जाइए। देखिए CH3 CH और क्या कहते हैं डबल बॉन्ड CH2, देखिए नेक्स्ट CH3 CH2 और CH, देखिए डिफरेंस देख लीजिए आप, इन सब में भी डिफरेंस देखिए, आपको कितना CH2 का ही दिखेगा, इधर भी देख लीजिए CH2 का, मतलब इनके बीच में CH2 का ही डिफरेंस आना चाहिए, वही तभी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेगा। तो पहला आपको दे रखा था, मतलब ये दिया था, अगला दो पूछा था, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक, एकदम आसानी से नाम भी लिख लीजिए इसका आप, प्रोपीन, क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन। इसका नाम आप लिखेंगे तो ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक, ये आपका क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे, अगला और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए 2 पार्ट में बनाऊंगी वीडियो। नेक्स्ट कह रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनका नाम। भाई देख लो यार, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैंने आपको लिखा था इथेन लिखा करो, बस इथेन लिख दिया, फिर OH है तो ऑल लगा दो, बस इथेनॉल, खत्म हो गया काम। दूसरा देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड लगाते हैं ना, और एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना ये, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एथेनल, अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एथेनल, तो दोनों का नाम लिख दिया। ठीक, इतना इजी क्वेश्चन आता है और आप लोग बहुत आसानी से क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं आसानी से, तो थोड़ा सा गलतियों को अवॉइड करिए और आसानी से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है राइट द नेम ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब 4 कार्बन की आपको अल्कोहल बनानी है और उसका नाम लिखना है। तो देखिए पहले 4 कार्बन बना लीजिए, दिस इज 4 कार्बन, राइट, ये हाइड्रोजन होंगे आपके, सब हाइड्रोजन, H H H H H H, गिन लीजिए पहले इसको, कंबाइंड फॉर्म में मिलके C4 H कितने हो गए, 9 OH, चेक कर लीजिए। तो इसका नाम जो होगा वो ब्यूटेनॉल, क्या होगा, ब्यूटेन लिखोगे आप, फिर ऑल लगा दोगे, ब्यूटेनॉल हो गया। कितना आसान था बताइए। नेम और स्ट्रक्चर दोनों पूछा था, नाम भी लिख दिया और स्ट्रक्चर, आप एकदम प्रॉपर में लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा उटपटांग लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। भाई OH किसका होता है, अल्कोहल का। अगर एग्जाम्पल बोले तो आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। दूसरा ये किसका है, बीच में लग रहा है तो ये कीटोन का, किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का। ठीक, बहुत आसान पेपर आता है जो ओरिजिनल पेपर आता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग में चीजों को कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक आपका, हाँ ये मैंने पेपर से उठाया है, 2023 का जो पेपर था उसी से ये क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए देखिए क्या रहा है, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो देखिए पहली बात आपको यहाँ डिफाइन करना है, तो आप हेडिंग डालोगे अच्छे से, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो स्पीसीज होती हैं जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी चेंज कर देती हैं। क्या करती हैं, केमिकल रिएक्टिविटी चेंज कर देती हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं या स्पीसीज जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टी वो शो करता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगला बोला है कि फंक्शनल ग्रुप क्या कौन कौन सा है, तो आपको साफ साफ पता है ये CHO है, दैट इज एल्डिहाइड, ये क्या होगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, COOH, इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, तो ये एसिड है, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आसान है एकदम, पेपर NCERT से उठ के बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका लिखा है ये 2023 का है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि नहीं हाँ 23 का ही है, कि बोल रहा है एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हिंट देखिए, मैं इसको इरेज करूंगी तभी क्लियर कर पाऊंगी, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक वीडियो दूसरा बनाऊंगी, कंटिन्यू रहेगा जो। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसानी से आप करोगे, बस थोड़ा सा हिंट से पकड़ा करो आप लोग, दिमाग से एक्टिव रहा करो पेपर में। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मतलब उसने बोल दिया कि सैचुरेटेड है, जो कि किस में आता है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। मतलब इतनी बात क्लियर है कि वो OH, फंक्शनल ग्रुप क्या जो करेगा, OH। कह रहा है जब ए को आप हीट करते हो, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है, ए में जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, OH है, इसको आप जब हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, देखिए लिख रखा है पूरा, आपके NCERT की लाइन है, H2SO4 और 443 केल्विन पे, तो ये बनाता है बी जो है वो देखिए ये सैचुरेटेड था, ओके, और ये आपका है अनसैचुरेटेड।
क्या है, अनसैचुरेटेड। ये बात बोला है, जिसका मास भी दिया है 28 इसका मास दिया है, ठीक है। हिंट, आप बताओ, आप में अगर आपने पढ़ा है या अभी वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक ही ऐसी रिएक्शन थी इथेनॉल की, जो कि किससे रिएक्शन करता था, H2SO4 से। तो आपको साफ साफ पता है कौन सा कंपाउंड होगा, CH3 CH2OH। देखिए इथेनॉल है ना, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, एनसीईआरटी में दिया है। इसको जब आप हीट करोगे तो वाटर लॉस होता है, क्या बनता है आपका CH2 और CH2। देखिए ये तो बनेगा आसानी से CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस क्या पूछा है, ए आपको बताना है ABC। ए तो आपको मैंने बता दिया इथेनॉल, ठीक है। बी क्या है, हो गया आपका इथीन, ये क्या हो गया, इथीन। आगे क्या बोला है, बी ऑन एडिशन, मतलब बी यानी इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे जब आप एडिशन कराते हो किसका, हाइड्रोजन का, यानी प्लस करते हो H2 और किसकी प्रेजेंस में, निकेल। भैया आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन आपने पढ़ा था, इसका एडिशन होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ, तो आपको बनेगा CH3 और CH3, मतलब क्या बनेगा, इथेन। क्या मिलेगा आपको, इथेन। तो पहला क्वेश्चन यही था आपका कि आपको बताना है सबका नाम, तो नाम आपको मिल चुका है। तो देखिए स्टार्ट लिखते जाइए बस। ए क्या होगा आपका, आपको पता चल गया ना, ए क्या होगा आपका, इथेनॉल। बी क्या होगा आपका, इथीन। सी क्या होगा, इथेन। क्या होगा, इथेन। ओके, फॉर्मूला। राइट द केमिकल इक्वेशन, हो तो गया ए से बी। ये देखिए केमिकल इक्वेशन मैंने पहले रखी है। व्हाट हैपेंस व्हेन सी अंडरगोज कंबशन, क्वेश्चन बोला है आपका कि जो सी था, मतलब दिस वन, ये आपका सी यही तो बना था इथेन, इसका आपको कंबशन कराना है, मतलब O2 के प्रेजेंस में। तो कभी भी कंबशन हो तो प्रोडक्ट आपका CO2 ही आता है, वाटर आता है, और साथ में हीट एंड लाइट। क्या आती है, हीट एंड लाइट। ये मैंने सब वीडियो में करा रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला बोला है स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका जब आप यूज करते हो तो आप यूज करते हो इसको आप ऑयल वाले कन्वर्जन में, आपने पढ़ा जो घी होता है, घी को ऑयल बनाने में, तो ये इसका यूज हो गया। आगे बोला है थोड़ा 5 नंबर का आई थिंक क्वेश्चन था, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, तो करा ही देती हूँ आपको। ये 2023 का क्वेश्चन था, 5 नंबर में आया था कार्बन एंड कंपाउंड से। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जब आप पढ़ोगे घी को ऑयल में बदलने के लिए सेम रिएक्शन लिखी जाती है ये, ठीक है। दूसरा बोला है प्रोडक्ट बताना है जब ए रिएक्ट करता है सोडियम से। भैया पूरी रिएक्शन उसी ने पूछ लिया, तो देखिए CH3 CH2OH, ये मैं करा चुकी हूँ। इसका रिएक्शन किससे, सोडियम से। कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था H2 निकाल दीजिए मेटल से और क्या बना दीजिए जो बचा, तो CH3 CH2ONA, यही तो बना था आपका। मैंने बोला था ये सोडियम इथॉक्साइड, क्या बना था, सोडियम इथॉक्साइड। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, जो वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तो ये सारे आंसर्स मैं करा चुकी हूँ एकदम लाइन टू लाइन क्लियर वे में। और CBSE ऐसे ही मार्किंग करता है, उसको कहानी नहीं चाहिए होती, उसे वन वर्ड, और वन वर्ड क्या, एक लाइन में जितना अच्छा आप रिएक्शंस लिख सकते हो उस तरह वो मार्किंग करता है, ठीक है। इसी के आगे मैं नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूंगी, जो कि और क्वेश्चंस होंगे अभी, तो नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू मैं करूंगी। अभी मैं वीडियो क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में फिर से क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके 23 और 22 20 ऐसे आसपास के हैं। तो प्लीज आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड शेयर करते रहिए।